इसमें जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसके अंदर जितनी भी अक़लियत मौजूद थी तो उन्होंने अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए वो यहीं पाकिस्तान में ही रह गई और आज तक अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जितना भी उनसे हो सकता है उसकी खिदमत कर रहे हैं। उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए उनके साथ शाना बशाना वो खड़े हैं। मैं सबसे पहले तो जो हमारे मुल्तान से मेहमान आए हैं, पाकिस्तान मिनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको अहमदपुर शर्किया में आने की इनको खुशामदीद कहता हूँ। स्पेशली जो यहाँ के हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं पप्पू चांद जी, मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कम वक्त में इतना अरेंजमेंट कर लिया। ये मैं उनकी काविश को मैं दाद देता हूँ। और इसी तरह से जिस तरह ये हमारी अक़लियत आज इकट्ठी है, हम यूथ भी हैं, नौजवान भी हैं, अब हमने बुज़ुर्ग भी होना है। हमारे जो राइट्स हैं हमें उसके ऊपर अब काम करना है। ये लोग जो अपने घरों को छोड़कर हमारे राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, इनका कोई पीछे बाल बच्चे नहीं हैं, इनके भी हैं। भगवान हर किसी को ऐसा हौसला, ऐसा तोहफ़ा किसी को नहीं देता, ये किसी के ज़िम्मे आता है। तो उनके अंदर ये चंद लोग ये भी शामिल हैं जिनको इन्होंने मालिक ने इनके दिमाग में, इनके जहन में ये बात बिठाई कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ है, जो पसमानदा हैं, जिनके हकूक़ अभी तक पूरे नहीं मिल रहे, बहुत से हकूक़ हैं। मुझे अब यहाँ दोबारा उसको मतलब तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम सब समझते हैं क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें जो जितने भी हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए और हमें एक दूसरे का बाजू बनना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, जो हमारे मसले हैं, वो कभी भी हल नहीं होंगे। क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती, ये कन्फर्म है। सेम टू सेम वही की वही बात हमारे साथ है। जब तक हम अपने राइट्स के लिए हम आला हुकाम से जब हम बातचीत नहीं करेंगे और एक प्लेटफार्म पे जब हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे ये जो हकूक़ हैं सारी ज़िंदगी हमें नहीं मिल सकते। लाजमी नहीं है कि यही लोग मुल्तान से चल के आएँ तो हमारे मसले मसाइल हल होंगे, नहीं। ये आज मीटिंग आपके साथ जो बुलाई गई है उसका ये मेन इशू, मेन मकसद भी यही है कि आपके पास वो अवेयरनेस देनी है इन लोगों ने और हमने इनका बाजू बनना है। तो मैं अब दावत दूंगा इसको कार्रवाई को आगे चलाते हुए सुरजन साहब को, पीटीआई के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एक आपके जो कम्युनिटी के हैं वो एक भगत भी हैं और भजन गायक भी हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो जो अपने मसले हैं, जो बातचीत है, वो अपने बयान करें। सुरजन साहब। भवा सवा तस्वेतु वर्णियम भर्गो दवश्य धीमहि धयो योनाय प्रचोदयात्। मैं सब जितने भी भाई यहाँ इस टाइम पधारे हैं सबको धन्यवाद और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मुल्तान से हमारे मेहमान आए हुए हैं, अहमदपुर से सर्जन राम और पूरा नवल किशोर, जिन्होंने उनको दावत दी है मिनॉरिटी के हवाले से, तो मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अरदास करता हूँ कि भगवान जितनी भी मिनॉरिटी है हमारे पास इस टाइम मौजूद बैठी है, सब मिलजुल के, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसके लिए दुआ करते हैं। हरिओम निमो भगवंते वासुदेवा अपरंपार लखनम जगत बंधु ज्योति स्वरूप जियों की जाननहार। हे मालिक, हे ईश्वर, इस मुल्क की खैर करना, इसके पीछे हमारे भी खैर करना। अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। हमें ऐसी तौफीक देना कि हम इस मुल्क के साथ एक मुश्तरका और एक अंदाज़ और एक प्यार से मिलजुल कर चल सकें। जितने भी ये मिनॉरिटी के लोग आए हुए हैं, इन सब की अरदास है कि हम इसी तरह मिलजुल कर रहें और इसी तरह आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए फ़ख्र पेशकश है। और हम दुआ करते हैं कि आगे भी हम इसी तरह मिलजुल कर रहे। पाकिस्तान और कृष्ण भगवान की अदा करता हूँ। अब मैं रोशनी डालूँगा ये जो जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही खुशी हुई है मुझे कि देखें आज मुल्तान से जो बंदे चल के आए हैं, हम जो कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू बिरादरी के, हम इसी में फंसे पड़े हैं कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है। लेकिन आज जिस तरीके से हम इकट्ठे हुए हैं, बहुत दिल को खुशी हुई है कि नौजवान जिस तरह हमारे साथ हैं कि आपको जितना इजहार किया जाए उतना कम है। कि आज वाल्मीकि बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी, मेंगवाल बिरादरी, भील बिरादरी जिस तरह हम जुड़ के बैठे हैं, अगर इसी तरह हम जुड़ के रहेंगे तो दुनिया की ताकत कोई भी हमें पीछे नहीं छोड़ सकती। और हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हम अपने हकूक़ के लिए, अपने जदोजहद के लिए जो भी करेंगे हम कामयाब होंगे। और आज
जो नवल किशोर साहब ने और पप्पू चांद साहब ने मेहमानों को बुलाया है, हमें इतनी खुशी महसूस हुई है कि इस तरह का प्रोग्राम अगर अच्छे लेवल पे एक रखा जाए। ये तो अचानक हमें बुला लिया गया, पता नहीं था कि अच्छा इंतज़ाम करके वहाँ हम कोई 400-500 बंदा इकट्ठा करें, वहाँ नौजवानों को उजागर करें कि देखें कि ये तारीख जो है चली है और इस तरीके से हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं मुल्तान भाई, जो भाई आए हुए हैं मुल्तान से, इनके लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं फिर इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत इन्होंने कीमती वक्त निकाल के हमें खिदमत का मौका दिया और हमारे दिलों पर रोशनी डाली। पाकिस्तान जिंदाबाद। को जो मुल्क की खिदमत के लिए और अपने अक़लियत की रोशनी को उजागर करने के लिए इकट्ठा हैं, सलाम। हम अपने मुल्क की सलामती के लिए हम इस लायक नहीं हैं कि अपने मुल्क में कुछ कर सकें, लेकिन हमें खुदा ने मौका दिया है तो हम मिलकर अपने वतन की और अपने अक़लियत को मुल्क में उजागर करने के लिए खुदा से दुआ करते हैं। खुदा बाप और बेटे कुदस के बाबरकत नाम में, ऐ मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें धरती पर रखा, इस लायक समझा कि तेरे हजूर आकर खुदा बासमानी इस धरती की सलामती चाहें खुदा बासमानी। और हम इन भाइयों के लिए और तमाम नटी के लिए और तमाम इस अक़लियत के लिए हम दुआ करते हैं कि हम अक़लियत नहीं बल्कि अक्सरियत की तरह तेरे नाम से इकट्ठा होकर तेरे दिए हुए मुल्क और ज़मीन को जो तूने बनी इसराइल की तरह वादा करके उन्हें मिरास बख्शी खुदा बासमानी, इस मिरास के लिए इस मुल्क की सलामती चाहते हैं। और हम अक़लियत इसी तरह इकट्ठे होकर अपने मुल्क की इज़्ज़त सलामती के लिए इकट्ठा होकर तेरे नाम को जलाल देने के लिए, मुल्क में कुर्बानियों के लिए और मुल्क की सलामती के लिए इकट्ठा और सलामती से रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। भगवंते वासुदेवा विशु सम्राय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषन। नमस्ते, जय श्री राम, सलाम। यहाँ पे जितने भी मिनॉरिटीज़ के भाई मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे मेहमान मुल्तान से आए हैं, वो हमारी आवाज़ बन के आए हैं कि हम अक़लियत के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और हालांकि जो मेजॉरिटी है वो तो मेजॉरिटी है, मिनॉरिटी है, हमें हकूक़ भी ज़्यादा दें और हमारे मसलों मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। मेजॉरिटी अपने काम मसले हल करवा लेती है, लेकिन मिनॉरिटी वैसे रह जाती है। देखें कि हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन पे ये मजहबी बात होती है, ये जी अक़लियत के बच्चे हैं, ये वो हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें भी उतनी आज़ादी है, हमें भी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, उतनी हकूक़ मिलना चाहिए। हमारी जब तक, जैसे ये भाई मुल्तान से आए, ये एक आवाज़ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी, उसमें कोई कानून साजी नहीं होगी। हमारे जो फंड्स हैं, कोई और मसले मसाइल हैं, तो हमें एक दूसरों का साथ देना है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब मुल्क पाकिस्तान इस बड़े ज़ख़ीर में आज़ाद हुआ तो सारी कौमें इकट्ठी हुई, तब जाके आज़ाद हुआ, ना कि खाली कैद आज़म के अकेले चलने से आज़ाद हुआ। तो जो दरजोग जैसे अवाम इकट्ठी होती है तो उसमें जो है ना कोई मसले मसाइल हल होते हैं। और तो हम यही इल्तजा करेंगे, आप हमारा साथ दें। ये जो भाई मुल्तान से आए हैं, तो एक जैसे कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेंगे और मेहनत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मीटिंग के लिए। जितने भाई ये मुल्तान से आए हैं, इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो खुदा इनकी रहनुमाई करे, इनका जो मकसद है वो अल्लाह ताला पूरा करे, ताकि हम जो अपनी अक़लियत के लोग हैं, काफ़ी हम बातों से, काफ़ी चीज़ों से हम बहुत पीछे हैं। यही बात है कि हम एक नहीं होते। अगर एक हो जाएं हम तो सब कुछ हासिल हो सकता है। अगर एक मुट्ठी हो जाएं तो हमारे में यही है। तो हम, कोई कहता है ये क्रिश्चियन है, कोई कहता है मेंगवाल है, कोई किसी कौम में, यानी कि बांट कर हम एक दूसरे से जुदा रहते हैं, जो अपने हक़ से दूर रह रहे हैं हम। लेकिन ये हमें सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, तो फिर हम अपने हक़ ले सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ, जैसे ये भाई आए हैं मुल्तान के चल कर, इन्हीं के तरह जैसे ये अपना घर से बाहर छोड़ के आए, ऐसे हम भी अपने वक्त को ज़ाया करें, किसी को अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए काम अच्छा कर सकें, ताकि हमारी बिरादरी भी अच्छे बच्चे हमारी पढ़ाई अच्छी कर सकें, हमारे अच्छे बच्चे अच्छी पोस्ट पे जा सकें हमारे, ताकि हम भी एक यहाँ नाम अपना कमा सकें। ताकि हम जहाँ रहते हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और हमें आगे आने की दावत दी जाए। जैसे भाई अपने नदीम आए हैं, दूसरे भाई भी आए हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने ये कदम उठाया
अल्लाह ताला इनकी मदद करे, हर तरह की मदद करे, रहनुमाई करे। प्यारे यस्सु नाम से मांगता हूँ, आमीन।